पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना, वही जो बताया था मैंने कि p-1 p1 p2 p3 p4 जो निकालना है उसे क्या कहते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया हैं, पक्का? प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, मेरा जीवन भर साथ निभाना साथिया। क्योंकि चिंता मत करो, हम कुछ दिन में ये वाला लॉ भी पास करवा लेंगे इंडिया में। हाँ, क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है बोलो, आई विल आंसर, डोंट वरी। क्वेश्चन का तो ये है, खाली मैथ साइंस एसएसटी थोड़ी पूछना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आई विल आंसर, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। इफ क्वेश्चन रियली एग्जिस्ट आई विल आंसर, आई प्रॉमिस यू। टॉपिक की बाउंडेशन ही नहीं है, आउट टॉपिक है तो फिर बाद में पूछ लेना है ना, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इसको कहीं मुर्गी की तरह पकड़ के तो नहीं करना। डिपेंड करेगा क्या होगा क्या नहीं। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, में करते हैं जी 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। ठीक है जी, ये निकाल दो। तो पहले क्या करोगे, फॉर x इक्वल्स टू 2, यानी पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे, p2, ये जरूर लिखना, ये जरूर लिखना पड़ेगा। या चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब आपको निकालने को बोला p2, तो ये क्या हो गया 5 2 माइनस 4 2² प्लस 3, तो ये क्या आ गया 10 माइनस 3 प्लस 3, तो ये आपका क्या आ गया, p2 की वैल्यू क्या आ गई। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, फॉर x इक्वल्स टू p माइनस पर निकाल लेना। ओके, ठीक है भैया। इसने गलत निकाल दिया था, 3 पे साड़ी की डिजाइन बना दिया है। अक्षय का 3 देखो, ऐसा है 3, नहीं कुछ और लिखा था तूने, 3 ऐसा लिखा है, 9 लिखने वाला था तू। लिखने तो वाला था। पकड़ा गया। जन्मों के बिछड़े सनम आज मिले। ऐसे ही बच्चों के लिए बनते हैं वो नाटक, टीवी पे आते हैं ना, एकदम रिदम में और चलते हैं, साथ निभाना साथिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ससुराल गेंदा फूल। लो, ले ये नया इनोवेशन कर रहा, आवाजें आ रही हैं भाई, इतना भी क्या है यार बच्चे। हे प्रभु, ला कोई किताब दो जरा गणित की, दिखाना। देख देख, पॉलिनोमियल इन एक वेरिएबल। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन हो गया, इन इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा चलो देखो जी, अब कुछ सवालों पे आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की वैरायटी है, आपसे पूछा जाता है वेदर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। द पॉलिनोमियल, और कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बोला जाएगा, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्या है,
उसकी हमेशा एक्सप्रेशन की आप डिग्री निकाल पाओ। डिग्री आपकी निकलनी चाहिए, कि डिग्री क्या है, निकलनी चाहिए। और डिग्री की वैल्यू कैसी होती है, 0 1 2 3 4, यानी डिग्री कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। डिग्री कैसी होनी चाहिए जी, होल नंबर। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बोला जाएगा, जब उसकी डिग्री होल नंबर होगी, जब उसकी डिग्री होल नंबर होगी। आगे आ जा, कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो तो पीछे देखो। अरे क्या तुम दूर कर रहे हो इसे ऐसी पेन समझ में आ रहा है ना। गाना अच्छा गाया था इसने, गाता गाना भी गाते थे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पे चले और बदी से डर, ताकि हंसते हुए निकले। असेंबली में तो हमारा अलग चलता था भाई। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। हाँ, सर को संस्कृत बहुत अच्छी आती। कौन सा सब्जेक्ट है जो नहीं आता, तुम्हारा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये भाषा है। तुम सर से ऐसे थोड़ी जीत जाओगे चलो बच्चों, तो डिग्री आपकी होल नंबर आनी चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन की, तभी वो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यानी आपकी किसी, इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर दूसरे मतलब से, दूसरे अर्थ में बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट। वेरिएबल की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए। सभी वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स की पावर किसमें, एक्सप्रेशन में। कोई नहीं, समझ में आना चाहिए ना, हिंदी अंग्रेजी क्या मैटर करता। और हम हिंदुस्तानी हैं तो इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे और स्कूल में कोई डिफरेंस क्या रह जाएगा, अगर धड़ाधड़ तर 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 अंग्रेजी बोलता रहूँगा, फिर नहीं समझ आएगा तुम्हें। तेज बनता है, तेजी से तो नीचे ही नहीं पैर रखता है ना, ऐसी वाली फील आती है। हम इंडियंस हैं ना, हमें फील तभी आता है जब तक चार बातें ना बोल दें हिंदी में। लड़कों लड़कों की क्लास होती तो चार गालियाँ ना खा लें। बॉयज़ क्लास होती, वो तो लड़कियों को मैंने 3 साल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया, लड़के की क्लास होती तो फिर तो पता नहीं क्या क्या होता था। इतना पिटते थे भाई साहब, लातों से भी पीटा है मैंने बच्चों, क्या कहोगे तो। हुँ? अच्छा मारा था हरकतें कुछ ऐसी होंगी हैं। खुशी नहीं, आज तक खुशी ने मार नहीं खाई है। ऐसा खाई है, ऐशानी के एक आध बार पढ़ा है ना। चलो, वेरिएबल की पावर एक्सप्रेशन के अंदर आपकी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। यानी आपकी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव में नहीं, ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं। अभी तो आप बता पाओगे क्या, कैसे सी आ रही, देखा मैं कह रहा था ना, पीठ मुड़ने दे मेरी, बस चालू हो जाएगा। अभी लिखा हुआ एक्स की पावर -1/2 + 2x² + 3। हम बोलें क्या ये पॉलिनोमियल है, कि एक्स की पावर क्या है, क्योंकि एक्स की पावर माइनस में, या फिर ये 1/2 तो प्लस में होती तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, -1/2 का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, मैं देखो, देखना देखो, -1/2 तो इसका मतलब है 1/x की पावर 1/2। ये है, ये जो लिखा हुआ है। भूल गए 8वीं क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर। हम क्या कह रहे थे, 8वीं क्लास के 6 चैप्टर हैं जो आपका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनाते हैं 9वीं 10वीं के। एक्सपोनेंट एंड पावर 1/a की पावर -m = होता है a की पावर m।
1/a/m इक्वल्स टू होता है a⁻m, ये वाला था। यानी नीचे हो 1/10 ऐसे 10 को ऊपर ले जाना है, ये हो गया 10⁻⁻1, ये हो 1/10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, जी चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हो जानी है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये पॉलिनोमियल नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ गया जी? ओके, पॉलिनोमियल खोज पाओगे, दिक्कत तो नहीं होगी कोई? कोएफिशिएंट तो लिख दोगे, आपसे पूछा जाए जी फाइंड। अब सवाल आते हैं आपके, मैं क्वेश्चंस की टाइप बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पॉलिनोमियल पता करेंगे आपसे, फिर पूछेंगे फाइंड कोएफिशिएंट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे बोल देंगे आपसे x²। अब इक्वेशन दे दिया आपको 3x² + 2x + 9, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया आपको, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? ठीक है ना, आपसे x का पूछे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे, तो वो 2 है। ठीक है जी, तो कुछ बच्चे क्या दिमाग लगा देते हैं, अरे यार डिग्री जो हाईएस्ट होती है वो पॉलिनोमियल होता है, तो यही वाला कोएफिशिएंट भी x का होगा, ऐसे मत कर। ठीक है, ओके जी, डिग्री लिख दोगे पूछा जाएगा तो। बहुत बढ़िया। तो अब पहला सवाल हाजिर है मेरी तरफ, पहला सवाल हाजिर है मेरी तरफ से, फाइंड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, अब फिर आपका पॉलिनोमियल, पहला सवाल। बताओ जरा। हाँ, हाँ अर्शदीप, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे की 3 थी, अर्शदीप ने बताया, अर्शदीप 1 3 2, और बोलो जी क्वेश्चन, बताइए सर। पहले की 1 होगी, ओके, दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है, ओके, हाँ, क्वेश्चन ने कुछ सुधार किया। अब पूछते हैं खुशी से, पहला 0, गुड, ये पॉलिनोमियल इसकी, तो यानी कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये दोनों गलत है। कैसे? देखो, देखो, मान लो जी आपने बोला x की पावर, कायदे से आप क्या बोल रहे हो, 1 होना चाहिए, तो 10 × x⁻1 हो तभी तो इसकी क्या होगी, डिग्री 1 हो रही है, तो यानी ये तो क्या है 10x, क्या मैंने 10x लिखा है? खुशी ने बोला 10 × x⁻0 ले, तो ये क्या है 10 × 1। किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है, वो इक्वल्स टू क्या होती है? अर्शदीप समझे? पॉलिनोमियल सब रिवाइज हो रहा है। पहला सवाल पूछा है मैंने, कोई रीड्स ओके, मैंने पहला सवाल पूछा, पहले में अटक गए, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, इट्स ओ, इट्स ऑल। समझ आया? जयान मालूम था, भूल गए थे? ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो। अभी नोट्स में भी जाएगा साथ में, चेक होके, नाम भी लिख रहे हैं ना, वो तो सर देखते, हाँ आप देखते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ थैंक यू
अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बता दोगे अकॉर्डिंग टू डिग्री? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका टॉपिक, एक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या आता है जी? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझना। खुशी बोर हो रही है बहन? सर कितनी बार पढ़ाओगे एक ही पाठ को? चैप्टर 1 और 2 तो हद से ज्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझो। ओए लाला, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर से इक्वल्स टू जीरो कर। हाँ जी प्रभु, शून्य। हमसे बोलवा, हम कोई नहीं, हम जानते हैं तुम पूरे के पूरे किम कर्तव्य विमूढ़ हो। कुछ नहीं। ठीक है। यानी आपका कोई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू हम डाल दें जिसे सॉल्व करने पे वो जीरो हो जाए। उस एक्स की उस वैल्यू को क्या कह देंगे? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वैल्यू को, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया? ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। क्या हो गया? कैसे हंस रहे हो? ठीक ही तो ऐसे करते हैं। क्वेश्चन है आपका। अबे क्वेश्चन नहीं कह रहा, प्रश्न है आपका। वेरीफाई वेदर 0 and 2 are zeros of the polynomial x square माइनस। आपसे पूछा क्या 0 and 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी, पॉलिनोमियल x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो पहले हम निकाल लें पी जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो माइनस, फिर रख निकालें हम पी टू, टू का स्क्वायर माइनस 2 × 2, 4 - 4। यस, बोथ आर जीरो। 0 and 2 आर, क्योंकि जीरो कर दिया इसे सॉल्व करके। 0 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके जी, पॉलिनोमियल शून्य हो जाना चाहिए आपका, जीरो हो जाना चाहिए, तभी वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है। अब लो अगला सवाल आपके लिए। मैंने आपको पढ़ाया, कोई बोलेगा नहीं, पूछूंगा वो बोलेगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज है जीरो पॉलिनोमियल। क्या ये सेम है? गोविंद, क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। यानी जीरो पॉलिनोमियल का मतलब बस जीरो, बस जीरो। जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, शाबाश। टॉफी बनती है भाई। तेरा हेजलनट का ना डब्बा ला के रखा है, गोल गोल वाला, गजब, एक नंबर।
1000 रुपीज से ऊपर का है, घर पे रखा है, और वो ऐसी चीज है कि सब में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। हाँ बच्चों, समझ आया यहाँ तक? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ। ओ लाला, ओ लाला रिंदे, रहने दे। मैं भगवान कृष्ण वाली भाषा बोल जाता हूँ कभी कभी, ब्रज भाषा, कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं के ब्रज क्षेत्र से आते हैं, तो कभी कभी निकल जाता है गलती से। ठीक है, चलो सवाल। फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ, कभी कभी मुझे लगता है मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहा है तो भाई साहब 13-20 स्लाइड। सभी लोग कृपया करके ध्यान रखिएगा, क्यूआर कोड जब पहुंचेगा गूगल लेंस पर जाकर के क्यूआर को स्कैन कीजिए, और वो नोट्स घर पे करने होते हैं। ये नहीं कि मास्टर लिखने लग रहा है बेवकूफ़ों की तरह और हम तो मौज आ रहे हैं, आता है ऐसे क्या लिखेंगे, आता है सोच के अगर मैं यही कहूँ कि मैंने तो पढ़ा दिया तो मैं कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं वापस। सर, क्या सर? अरे इसका तो फोटो और अटैच करूंगा कल वाले क्वेश्चन का, इसकी मम्मी ने पेपर देखा बट वो मिस्टेक नहीं देखी। चलो बच्चों, फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ हाँ लाला बस, देखो पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, पॉलिनोमियल है 2x+1, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो जब आपसे जीरोज निकालने के लिए बोला जाए तो कॉन्सेप्ट समझो कि क्या करना है। सबसे पहले हमेशा पुटिंग पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, दैट इज 2x+1 इक्वल्स टू, यानी पॉलिनोमियल 2x+1 है, तो इसको क्या करेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो ऑफकोर्स वो जीरो बनाना है, तो वो इक्वल्स टू जीरो ही होने वाला है, तो हम उसे पहले ही रख देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। अब ये सही है कि नहीं, वेरीफाई या चेक करने को आ जाए, वेरीफाई या चेक करने को आ जाए, तो क्या करोगे आप निकालोगे p -1/2, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया, -2/2 प्लस 1, वेरीफाइड। ठीक है जी, ओके। तो जीरो पॉलिनोमियल दिया, निकाल लोगे, वेरीफाई साथ में सिखवा दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ आया, क्या कहते हो?